बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने 8.3 का सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम 8.3 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। 9 सेकेंड्स के रे माइनस 9 टेंस के ए इक्वल टू। देखते हैं इसको। हमारे पास है 9 सेकेंड केर ए माइनस 9 10 केर ए। हमारा जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो होता है 1 प्लस 10 स्केयर ए इक्वल टू सेकेंड स्केयर ए। इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं। 9 यहाँ पे बचा हमारा सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। यहाँ पे हम 10 को उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो 1 इक्वल टू हो जाता है सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए की जगह हम 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा सेकेंड स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए है तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं और 9 इंटू 1 हमारा 9, ये हमारा आंसर आ जाता है जो कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। 1 प्लस 10 स्केयर थीटा प्लस सेकेंड स्केयर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने देखो बच्चों, ये फार्मूला हमें हमेशा याद रखना है। जब भी 10 के साथ चाहे सेकेंड रहे, चाहे कॉस रहे और कॉट के साथ कोसेक रहे या साइन रहे, तो सभी टर्म को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है बच्चों टेन और कॉट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो देखते हैं, जो फार्मूला है वो है हमारा है फर्स्ट टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा होगा जस्ट 10 का रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा। थर्ड जो फार्मूला इसमें यूज होगा, सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। और फोर्थ जो होगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इन सबको कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो देखते हैं, 1 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा और सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आता है कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस को, 1 कॉस आएगा, कॉस की मल्टीप्लाई 1 से कॉस थीटा। कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई साइन से, ये हमारा साइन थीटा होता है। और कॉस को कॉस से डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 आएगा। इसी तरह हम एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 लगाया, यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आया। 1 से डिवाइड करेंगे साइन को, साइन और साइन की मल्टीप्लाई आंसर आएगी 1 से, तो आएगा साइन थीटा। साइन को साइन से डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई कॉस से, तो कॉस थीटा होता है। और इसी तरह साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ गया। बच्चों, ये जो टर्म है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से ये वाली टर्म एक कह लेते हैं, दूसरी टर्म ये आ गई और यहाँ पे ये टर्म हो गई
दूसरी टर्म ए आ गई। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है हमारा, देखो ज़रा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे जो कॉस प्लस साइन है, ये दो टर्म को हम क्या करेंगे, वो ए लिखेंगे और वन हमारा बी आएगा। यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस, ये हमारा ए रहेगा। देखो यहाँ पे कॉस पहले है, यहाँ पे कॉस बाद में है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हमारा चल जाएगा ये, और बी हमारा वन आ गया। ए प्लस बी और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस बी, यानी ए माइनस बी। तो उसकी जगह हम ए की जगह हम ये दो टर्म हो गई हमारे, यहाँ पे साइन को पहले ही लिख देते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, ये ए है, ए का स्केयर माइनस बी की जगह वन है, ये हमारा वन का स्केयर आएगा। नीचे कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा और साइन थीटा रहेगा। ए प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्केयर बराबर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे लगाते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन का स्केयर ये वन आएगा, और नीचे आया कॉस थीटा साइन थीटा। देखो हम जानते हैं जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू वन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की जगह वन लिख सकते हैं। वन प्लस ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। वन से वन कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। और बच्चों कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, तो हमारा बचेगा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो हमारा जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास है सीकेंट ए प्लस टेन ए और वन माइनस साइन ए, इसकी क्या वैल्यू आती है। तो मैंने बच्चों पहले भी आपको बताया है, जब भी टेन के साथ सीकेंट रहे या कॉस रहे या कोसेक रहे या साइन रहे, तो सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सेक थीटा होता है वो होता है वन बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चों इन्हीं दो फार्मूले का इसमें यूज़ होगा। बच्चों हम देखते हैं सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस ए, और टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और ये ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो वन माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, कॉस कॉस है, एलसीएम भी हमारा कॉस आ जाएगा, कॉस ए। तो कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो हमारा वन आया, वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे वन, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया वन, वन की मल्टीप्लाई साइन से, ये हमारा साइन
ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन ए रहेगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखो आइडेंटिटी का यूज होगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ए है 1 है और बी हमारा साइन है। ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन है। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इसका अप्लाई करेंगे तो हमारा रहेगा ए का स्केयर, ए की जगह 1 है तो 1 का स्केयर हो जाएगा, माइनस बी की जगह साइन का स्केयर हो जाएगा और नीचे हमारा कॉस चल रहा है। 1 का स्केयर 1 होता है माइनस साइन स्केयर ए बाय कॉस ए होता है। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों, देखो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये 1 होता है। तो हम अगर कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, इसका यूज़ करेंगे हम। 1 माइनस साइन की जगह हम कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे हुआ कॉस स्केयर ए बाय कॉस ए। तो हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा कॉस ए। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, उसको देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, 1 प्लस टेन स्केयर ए बाय 1 प्लस कॉट स्केयर ए, ये इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, वो होता है सीकेंट स्केयर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इक्वल टू कोसेक स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। अब हमारा 1 प्लस टेन स्केयर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर और 1 प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्केयर। ठीक है बच्चों, तो हमारा बना सीकेंट स्केयर ए बाय कोसेक स्केयर ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, हमने क्या किया, थोड़ा इसको और आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं सीकेंट स्केयर ए इंटू कोसेक अपॉन में है तो मैंने साइड में लिख दिया 1 बाय कोसेक स्केयर ए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए बच्चों। तो इसमें एक जो फार्मूला होगा सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय, बच्चों 1 बाय कोसेक की जगह हम साइन लिख देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन स्केयर ए। ये साइन ऊपर है और टेन नीचे है तो हमारा बनेगा साइन स्केयर ए बाय कॉस स्केयर ए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है टेन का, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो कम से कम एक स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।